मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है कि ऐसे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। लाइक का नहीं करूंगी, जिसने करना है करे, जिसने नहीं करना की जबरदस्ती है तोड़े ते तोड़ी मर्जी है, जी में दिल करे करो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। रूही कहती है हाय सितारा का घर, हाय सितारा की गाड़ी, मिर्ची सीधे जाके गो। इन लोगों को जाके लगी, मतलब बाकी उसने जो लफ्ज बोला है वो डैश 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 कर लो। तो इधर से गुलाम साहब की वीडियो आ गई और उधर से जो है नजमा की वीडियो आई हुई थी। नजमा ने भी वीडियो यही डाली हुई थी, हाय हमारा घर डूब गया। आज मैं इनकी रियलिटी आपको बताती हूँ थोड़ी सी। अच्छा, इन्होंने लिखा अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमारे सारे ख्वाब टूट गए। इनके जो ख्वाब है जनाब वो टूट गए, चिकनाचूर हो गए हैं और मजबूर हो गए। खाना बदोश सुना था, किसने कहा था? कौन? नजमा कहती है, नजमा कहती है खाना बदोश है ये लोग। ये लोग खाना बदोश हैं और ये उसी दादे की औलाद है। उसी इनके बाप दादा सारे एक ही हैं। एक ही दादा की लड़ियां हैं ये सारे, जिनको ये खाना बदोश कह रही थी। और ये पता क्या है? खाना खा के बेहोश। नजमा को हम क्या लक़ब देंगे? खाना खा के मदहोश, बेहोश। आपको जब पता है कि मेरे घर में जब बारिश आती है, जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब पानी नहीं आता तो फिर बारिश भी नहीं आता। अच्छा, जब आपको पता है कि बारिश आती है तो हमारे घर में पानी भर जाता है। ये अब पूरे YouTube में पता चल चुका है, लाखों लोगों को पता चल चुका है कि आपके घर जो है वो जनाब पानी आ जाता है। जब पानी आ जाता है तो आप लोग क्यों नहीं 2 कमरे बनवाते? जहां पे जानवरों का भाड़ा बनाया हुआ है वो पीछे जाके बनाओ ना, जहाँ खजूर है, पिछले वाले सहन में। इनका घर दरमियान में है, आगे भी सहन है, पीछे भी सहन है। समझ आ रही है? अब जहां पे इन्होंने मिट्टी डलवाई है, कितनी ऊंची डलवाई है? 3 स्टेप आई थिंक है, 4 स्टेप। इसमें लाइन में 3 कमरे 4 बन सकते हैं। फ्रंट में इन्होंने जनाब बांध दिए जानवर, और जो घर है, हाय घर में पानी आ गया, नहीं आ सकता। आप मेन रोड पे बैठे, ठीक है, और जहां मिट्टी डाली हुई है और जहां जानवरों का भाड़ा है वो ऊंची जगह है, वो भी उसके बराबर आपने मिट्टी डलवाई है आई थिंक। उसी पूरी लाइन में 3 से 4 कमरे बन सकते हैं, मजेदार अच्छे वाले। बना लो ना, तोड़ो, उस घर की मशक्कत करो ही ना, खड़ा रहे। गिरना होगा गिर जाएगा, लेकिन आप गिरने से पहले उसको बना लो। मिट्टी डलवा लिया है ना, कुछ वो डली हुई है जहाँ भाड़ा बना हुआ है। इस भाड़े को उठाओ, पीछे ले जाओ, बैक पे, फ्रंट पे सजा के खड़ा किया हुआ है आपने, इसको बैक पे रख लें, बैक पे रखें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इनको अच्छा खासा पता है कि भाई हमारे घर में पानी आता है, तो फिर खर्चे कम कर लो। फिर घर के अंदर पानी, जहां जानवर है वहां पे पानी भरा खड़ा है, बजाय उसके कि एक छोटा सा पाइप मिलता है ना, परनाला जिसको हम कहते हैं, उसकी नाली बनाएं ताकि यहाँ पे बारिशें जब आती हैं सीधा पानी खुद ब खुद जाए। बाल्टी से क्यों निकालना भाई? 2 कदम की दूरी पे आपका बेटा बाल्टी से पानी निकाल रहा है। कौन सी सिंपति है भाई? ये क्या खेल रहे हो आप लोग? मैं तो आप लोगों को समझदार समझती थी, यकीन माने आपका ये व्लॉग देख के। सितारा की गाड़ी इधर से आई, इधर से आपने कहा हाय मेरा घर गया। भाई बस करो, आपके बहन भाई कहाँ हैं? ये सुने जरा, बड़ी मजेदार एक सिस्टर ने ना कमेंट की है नजमा के लिए, सुनना जरा, इस कमेंट को सुनना बहनों। किथे गया? CW5688 आईडी है, कहती है नज्जो का घर खराब हुआ तो लोग वहां भी सितारा को लानत दे रहे हैं, भाई की हेल्प नहीं करती, मतलब सबको सितारा ही क्यों दिखती है। कहाँ गए नज्जो के बहन भाई? बाप उनके पास जाके क्यों
कोई क्यों नहीं कह रहा कुछ? बड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, गुलाम गरीब है। रात उसकी स्टोरियां तो सुनते थे, सुबह मैंने वीडियो बनाई है, मैंने फिर तुन के जवाब दे दिया फुल डिटेल के साथ। जो इन्होंने लफ्ज खाए हैं ना, वो मैंने खाने नहीं दिए, वापस निकाले और कहा कि नहीं, इसको सही से तरतीब दो। कहाँ है इसकी बहन? जाओ ना उसको कमेंट करो। सुनारी बनती फिर एडे बड़े बड़े झुमके दिखा रही है, दे बहन को। नज्मा ने बकायदा खुद बकल्लम खुद कहा है कि मेरी सगी मेरी नंद नहीं है, मेरी सगी मेरी बहन है, मेरे दुख सुख पे वो खड़ी है, वो मेरा साथ देती है, मेरा भाई मेरा साथ देता है। तो ये ऑडियंस उधर क्यों नहीं जाती, उधर कमेंट क्यों नहीं करती? करें जाके कमेंट, बाप को, भाई को और इनकी बहन को, उनको जाए कमेंट करें। इनको क्यों कमेंट कर रहे हैं? आपकी नंदे बना के देती हैं घर, या आप नंदे हो आप बना के देते हो भाभियों को घर हैं? जैसे ये व्लॉग बना के कमा रहे हैं ना मंथली, वैसे वो भी व्लॉग बना के मंथली कमा रही है। इनके खर्चे इनके मुताबिक हैं, उसके खर्चे उससे भी, फिर अगर वो ज़्यादा कमाती है तो उसके खर्चे भी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, वो इसलिए ज़्यादा मेहनत करती है। इनको जब देखो तंदूर खाना पकाना, बस। मैं ये नहीं कहती कोई नहीं खाता, सब खाते हैं, सबके घर रोटी पकती है। अगर ये पकाती है तो कोई गुनाह नहीं करती, खाएं, अल्लाह बरकत दे। मुझे बल्कि अच्छे लगते हैं इस तरह के ब्लॉग, लेकिन सुगड़पन की भी कोई बात होती है। नजमा, थोड़ा सा भी सुगड़पन नहीं है, थोड़ा सा भी हमने काम करते हुए, झाड़ू पोछा सेटिंग शूटिंग करते हुए आपको नहीं देखा। जब भी देखा मोटर बाइक पे देखा है, जब भी देखा है घूमते हुए देखा है। अब कहती है नहीं मेरे सर पे जिम्मेदारी हैं तो वो फिर मुझे करनी पड़ती हैं। भाई ये भी आपकी जिम्मेदारी है, घर को नीट क्लीन साफ सुथरा रखना है। इससे भी भेड़े से भेड़े घर हमने देखे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा सेट करके रखा होता है ना, खूबसूरत सेटिंग की हुई होती है। दूसरी और बात, यहाँ पे जो ये 2 फुट की दूरी पे खड़े होके आप मजलूम बन के खड़े थे और पानी आ गया, ऐसे बाल्टी से इधर निकाल रहे थे, पाइप नहीं लगा सकते? इतना सा एक बाजू जितना पाइप आना है मोटे वाला, जिससे बारिश आए और खुद ब खुद वो गली में पानी खुद निकल जाए, खुद ब खुद बाहर निकल जाए, आप लोगों को बाल्टी ना उठानी पड़े। खुदा का खौफ करें। जहाँ मिट्टी डलवाई है वहाँ पे लाइन में 2-3 कमरे डाल लो। अगर बीच में किसी के हिस्से हैं भी सही, तो उनको इतनी तो दीद होगी, 4 मोहल्ले वाले भी कहेंगे ओ हेलो, तुम लोगों के ठीक है इसमें हिस्से हैं। घर टूटने वाला था, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल था, इनको 2 कमरे 3 डालने पड़े हैं, और ये घर तुम लोगों का ही रहना है, किसी ने कोई नहीं लेना है इसमें से। ये ना रोना धोना ना किया करें कि भाई इसके हिस्सेदार निकल आएंगे। हिस्सेदार निकल भी आए तो उन लोगों को नहीं पता कि यार इन्होंने पैसा लगा के बैठे हैं, गरीब गुरबा लोग हैं। वैसे आप गरीब नहीं हैं, सोलर आपने लगा लिया, वही सोलर के कमरे बन सकते थे। आप लोगों को अपने बच्चे अजीज नहीं है हैं? आप लोगों को अपने बच्चे अजीज नहीं है? आप लोगों के पास सब कुछ है, जानवर नहीं। वो फरूक नहीं बनता, क्यों नहीं मानता फरूक? क्यों? फिर पैदा क्यों किए हैं? फिर लाइन क्यों लगा के खड़ा कर दिया फरूक ने? फारूक का हक बनता है अपने बच्चों का सोचे। मेरी जमा पूंजी थी जिंदगी भर की, मेरा घर, मैंने अपने बच्चे बचाने के लिए मैंने ये घर सेल कर दिया, बच्चों की जिंदगी बचाई मैंने। मेरा ख्वाब था वो, खुद तोड़ दिया। लेकिन मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा कदम सही वक्त पे उठा लिया था। कभी कभी आता है वहम कि काश ना बेचते, लेकिन वो जरूरी था। सारी जिंदगी की जमा पूंजी यही थी मेरी, बेच दी। बड़ी चाहत से अपने हाथों से बनाया था, एक एक ईंट उठाई थी इसकी मैंने, ये इसकी अपनी औलाद के लिए। तुम लोगों को औलाद प्यारी नहीं है, तुम लोगों के पास जानवर है। तुम बार बार सोना ऐसे ऐसे करके दिखाती हो, ठीक है ना, तो तुम सोना बेचो। फारूक नहीं बना रहा, खुद खड़ी हो जाओ। यहाँ पे हमने नहीं देखा सितारा, मतलब साजिद फीसें भर सकता है बच्चों की? कर रही है ना, भर रही है ना, खुद मेहनत कर रही है, रातों को जागती है, सोचती है यार सुबह क्या वीडियो बनाऊं, अच्छा सा कंटेंट हो, पब्लिक बोर ना हो। सुबह सुबह 3-4 दिन वो टिफिन बना के बच्चों को रूटीन दिखाना शुरू हुई है। 4 लोग कहने लगे नहीं ये तो फिर अच्छी बात नहीं है, आप फिर बोर कर रही हो। अजीब लोग हैं भाई, दुनिया भी यहाँ पे अजीब है
कि आप डेली यही रूटीन हमें ना दिखाएं, टिफिन ना दिखाएं। फिर उसको बनाने पड़ते हैं, क्रिएट करना पड़ता है, खूबसूरत बनाना पड़ता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग बनाने में। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है भाई कि उसने अपने बच्चों के लिए करना है और खुद के लिए भी, और अब माँ की भी जिम्मेदारी है। तो आप लोग भी अपने बच्चों के लिए करिए, बजाय इसके कि वो कार का टाइटल लगाए, इधर बाबा रोता हुआ आ जाए और इधर आप रोते हुए आ जाए। आप लोग मजलूम नहीं हैं, आप लोग बाहिम्मत लोग हैं, नौजवान है, भरपूर समझदार। ये उम्र जो होती है ना फारूक की या नजमा की जो है, ये ऐसी उम्र होती है, फुल मिच्योरिटी होती है, इसमें बहुत अक्ल समझ होती है। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा। अच्छा भाई, अब इनकी प्रेगनेंसी के हवाले से भी लोग सवाल जवाब कर रहे हैं। अच्छा, घर के हवाले से भी लोग कह रहे हैं घर के फ्रंट पर जानवर की जगह कौन बनाता है? इतनी गंदगी में आप लोग आना जाना हर वक्त करते हो, कोई मेहमान कोई भी ये बुरा लगेगा इस पे। आप लोग जानवर घर के पीछे साइड पे, साफ सुथरी साइड पे जगह रखो, फ्रंट की जगह साफ रखो, गोबर में पैर भरते हुए आओ और भरते हुए जाओ। आपका तो अब्बा आपसे कराहत करता था कि गोबर वाले पैर मेरे घर में ना लेके आए, डंडा सोडा उठा लिया था आपकी छोटी छोटी बच्चियों के लिए। अकल नहीं है नजमा, तुम इतनी कुज्जी हो हैं, सफाई सुथराई नहीं रख सकती? गंदा, सफाई सुथराई रखा करें यार। किस तरह के लोग हो? मतलब ये भी लोगों ने आके आपको सफाई सुथराई करके देनी है? वो छोटा सा पाइप मिलता है यार, वो इसके वाला सीवरेज वाला छोटा सा होता है, वो उसकी दरवाजे के पास उसको गुजार के रख दो, पानी जैसे आए सीधा गुजर जाए खुद ब खुद सड़क पे, जैसे पहले जा रहा था, निकाला है लड़के ने। लाजमी, मतलब इन्होंने ना, इसलिए कहते हैं इसलिए कहते हैं लाजमी नहीं कि पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो, अक्ल ज़रूरी है। अक्सर लोग पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं और अक्सर लोग अनपढ़ जाहिल तो वैसे ही जाहिल होते हैं, ठीक है। और कई अनपढ़ भी बड़े ज़हीन होते हैं, बाकी पढ़े लिखे तो होते ही ज़हीन है, सही है ना। तो ये अजीब है, बच्चे से डबल मेहनत करवा रहे हैं और ख़ुद भी डबल मेहनत कर रहे हैं। वो बाल्टियों से पानी उठवा के, हाय लुटे गए, हाय बर्बाद हो गए। इतने अरसे से हम लोग सुन सुन के ना कान पक गए हैं। अच्छा, दूसरी बात, जब इन लोगों को पता है कि हमारी टीयर गार्डर वाली छतें हैं, ये छतों पे सामान क्यों रखते हैं? अक्सर हमने देखा है तिल पड़े होते हैं, चावल वहाँ पे सूख रहे होते हैं, वहाँ पे गोए पातियाँ ये वो सारा ऊपर जोर डाला होता है और ख़ुद भी ऊपर चल फिर रहे होते हैं। वो छतें इसलिए लीक होती हैं, इनके ऊपर चढ़ना नहीं होता। बाकी आप इसको साफ़ सुथरा रखें, फिट रहते हैं घर। हमारे गांव में भी बहुत सारे पुराने घर हैं, जब हम छोटे छोटे से थे तो हमने देखना शुरू किया। आज भी वो मैं गई हूँ ना तो वहीं खड़े हैं, वैसे ही घर हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वो मेंटेनेंस करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। लोग इनको खुद कह रहे हैं, इन्हीं की ऑडियंस कह रही है प्लॉट ले लिया, वही प्लॉट ना लेती अपना घर बना लेती, 2 कमरे ही डाल लो। फरूक कहती हूँ, फरूक नहीं मानता। जब फरूक सगा नहीं है तो मैं उन ऑडियंस को कहती हूँ, तो फिर सितारा को क्यों कह रहे हैं? जब नजमा के पास उसने खुद वीडियो बनाई थी और कहा था मेरे पास बहुत सारा गोल्ड है, बेचे गोल्ड, क्यों नहीं बेच रही? मैंने कपड़े बेचे हुए, अपने महंगे महंगे ड्रेसेस सेल किए हुए, जूते तक, घर बनाने के लिए कि मेरा घर बन जाए। आप लोगों में थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है, यकीन माने। बच्चियां घर में पड़ी होती हैं, ये सारा दिन बाहर आ रही हैं जा रही हैं, वो मेरा मकसद नहीं है। आप आओ जाओ ना आओ जाओ, वो आपका मकसद है। बात यह है कि हमने, आप ब्लॉगर हैं, हमने आपको नहीं देखा घर की सफाई सुथराई या उसको सेट करते हुए, ये चीज़ें हमने नहीं देखी, ठीक है। उसके बाद जो है ये पानी शानी जो रुका हुआ है, लाजमी नहीं है ये फरूक का काम है, ये आप भी कर सकती हैं, हम औरतें करती हैं, हम औरतें भी करती हैं छोटे मोटे घर के काम हो। मैं स्त्री की तार टूट जाए मैं आप बना लेती हूँ, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसे होता है कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी चीज़ें हो तो हम खुद कर लेते हैं, घर में करते हैं, जुगाड़ लगा लिया। तो ये क्यों नहीं कर सकते भाई? खाना बेहोश,
एक ये तो खाना बदोश तो है ही है नजमा वाले, और ये बाकी सबको खुद कहती है कि भाई हमारे रिश्तेदार बाकी भी खाना बदोश है। खाना बदोश तो तुम लोग हो, लेकिन नजमा जो है इस टाइम खाना बेहोश है, खाना खा के बेहोश, खाना खा के बेहोश। फिर दिखाते हैं पानी आ गया। तो भाई आप लोग मजलूमों में नहीं आते, आप लोगों के पास सब कुछ है, 2 कमरे डालो, सुकून से बैठ जाओ, सही है। बाकी ऐसा ऐसा होता रहेगा। अगर आप कहेंगे मैं कोई ड्रीम हाउस बनाऊंगी तो फिर बैठी रह बहन। पहले छत पे बचाओ, अपने बच्चों का सर तो बचाओ, अल्लाह ना करे कुछ छत छुत गिर जाए। ये तो आप लोग खुद खुशी खुशी करने लगे हैं, खुद ही, पूरा नहीं बोलना ना। अच्छा, यहाँ पे इनकी ऑडियंस में से सिस्टर बोल रही हैं आप प्रेग्नेंट थी, वो तो आप बात नहीं करती, सारे काम करती हो, फातिमा को तो बेबी होने वाला है, आप भी उसके साथ ही प्रेग्नेंट थी, उसको दिल दिया हुआ है इसने। जिसने इसको कमेंट किया है उसको इसने दिल दिया हुआ है, लेकिन जवाब नहीं दिया, ये भी नहीं कहा जा मेरी तरफ से तुझे जवाब है, ये भी नहीं कहा। ये भी बात इसने नहीं की, ठीक है ना। तो भाई ये जो बाबा और नजमा की चीज़ें हैं ना, ये समय से बाहर हैं। ये लोग कहते हैं हम लोग बहुत अमीर हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है। आशा भी यही कहती है हमारे पास बहुत कुछ है, देखिए हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास ये है, पैसा है। बाबा भी यही कहता है मैंने बड़ा पैसा देखा है, ओए साजिदा वो बड़ा पैसा दिखाई मैं। लगाना नहीं है, लोगों के लिए छोड़ जाना है। साले जुआरी जुआ शुआ केड़ के दर दर यशियाँ करके ख़त्म करेंगे। लोगों के लिए छोड़ के जाना है ना, और क्या। जिंदा हो यार, अपनी ज़िंदगी में अपने उठने बैठने के लिए ठाठ वाठ कोई साफ सुथरी जगह। कुत्ता भी बैठता है ना, वो भी पूंछ मार के बैठता है। खच्चर भी बैठता है तो पूंछ मार के बैठता है, जगह साफ करके। तो ये भाई आप लोगों की अपनी जिम्मेदारी है। ये जो लोग जा जा के सितारा को ट्रोल कर रहे हैं ना, देखो जी तुमने गाड़ी ले ली, उसको उसके घर का बुरा हाल है, तो जाओ आयशा को बोलो, जाओ सल्लू को बोलो, जाओ उसको बोलो। हम असगर को चलो नहीं बीच में घसीटते, बाबे को बोलो जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी है और जिनके ऊपर नाज करती है नजमा, मेरा भाई मेरी बहन, उनको बोलो वो करे, इसका साथ दें। क्या ख्याल है, खाना बेहोश है, वो लोग सपोर्ट करें। नंद ने ठेका लिया हुआ है सबका, नंद का तो कोई मानते नहीं है, उसने शादी करा दी, कहते लड़ने की कितना है। बड़ा दिल दुखता है जब आप मेहनत करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, आगे से रिटर्न में आपको ये मिलेगा लो सानू आप ही कर्जेदार कर दिया। भैया आपको कैसे कर दिया, वो हमने अपने कपड़े नहीं खरीद लिए थे। भाई अपने कपड़े खरीदे थे, वो अपनी तरफ से तोहफा तायक दिया था, बाकी ऊपर का जो वजन होता है, भारा होता है, वो तो उन्होंने उठाया ना। खैर ये मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो सारा कुछ, किसी को कब्ज होवे, खांसी होवे, जुकाम होवे, नजला होवे, कुछ भी होवे, सारा मुद्दा उठा के सितारा के ऊपर डाल देते। ये सितारा तुम्हारा काम है, तुमने इनका सही करना है। जब सितारा मुश्किल में होती है तो कौन करता है? यहाँ पे नजमा ने सीधी वीडियो बनाई है। मैंने कहा शायद शानी को जो है इन्होंने इसलिए बुलाया है कि ये इस्लामाबाद जा रही है सामान वो करवाने के लिए। मतलब वो ऊपर से लगा रही थी कि मैं इनको ज़रा थोड़ी सी तकलीफ दूँ अपनी तरफ से। अब यहाँ पे जाके औरतें कह रही हैं मुझे तो फारूक की अम्मी पे हैरत होती है, कैसी माँ है जिन्हें अपने बेटे की तकलीफ का ज़रा एहसास नहीं है। लो जी पै गई हूँ ठंड, केड़ी फरूक नू तकलीफ है, दर्दां पै रही ने, डिलीवरी होने वाली है, की है मसला, की है, क्या है, क्या कौन सी तकलीफ है फरूक को? फारूक जिम्मेदारा कर रहा है, जिम्मेदारा कर रहा है। फारूक के रोही में जानवर है, घर में जानवर है। फारूक के पास इतना बड़ा ये घर है जिसमें रह रहा है, मिट्टी डलवाए घर बनाए, नहीं डलवा सकता, गुंजाइश ज़्यादा नहीं है। जहाँ जानवरों का भाड़ा है वो वाली जगह ऑलरेडी मिट्टी है, जहाँ नजमा ने मिट्टी डलवाई है वहाँ भी ऑलरेडी मिट्टी है। 3 कमरे बन सकते हैं खुले बड़े सारे, 3 कमरे, मैं बल्कि कम बता रही हूँ, 4 बन सकते हैं। 3 कमरे खुले एक ही लाइन में बना सकते हैं। वॉशरूम इनका बना हुआ है, बाकी बाद में देखी जाएगी। फिलहाल अपने छत बना सकते हैं, नहीं बनाना, वो बनाना ही नहीं चाहते। अम्मा जो बेघर हुई है
हैं, करते हैं खर्चा, अपने खर्चे कर लेते हैं, ये जूते भी ले रहे हैं, कपड़े भी ले रहे हैं, खाने भी हो रहे हैं, पीने भी हो रहे हैं। माँ के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। माँ के हिस्से की ज़मीन भी इनके पास है, इन्होंने खुद बोला है अपनी वीडियो में। अम्मा के हिस्से की ज़मीन फारूक के नजमा के पास है। सही है ना, इनके पास है। और अम्मा का आई थिंक 8वां हिस्सा बनेगा, 4था हिस्सा बनेगा इस घर में से, वो भी इन्हीं के पास है। अम्मा ने तो कोई डिमांड नहीं की, उसे पता है कि यार मेरे बेटे का वही रखे। और अम्मा की करे, अम्मा की दवाइयाँ ले रहे हैं, अम्मा जवान जहान है, क्या अम्मा को दवा लेके दे रहे हैं, अम्मा के कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। हाल पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो धमकी देने के लिए कॉल करते हैं अगले, जो कि आप लोगों ने और हम लोगों ने सुना था यहाँ पे YT पे ही कभी धमकियाँ हुई हैं। खबरदार इसने बोला तो, खबरदार उसने बोला तो। अम्मा की जलालत हुई है यहाँ पे, साली ने इतना गंदा बोला है, बीवी ने भी टोंटे मारी हैं। नहीं आया फारूक, नहीं आया, ये तो है इसकी मोहब्बत। तो बाकी नजमा जो जो चीज़ें कर रही हैं भाई मुझे तो नहीं पसंद आई। उल्टा इनसे इनकी प्रेगनेंसी का भी लोग पूछ रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इनकी वजह से जो लोग जाके सितारा को ट्रोल कर रहे हैं, तो मेहरबानी आप लोग जाएं। इनकी बहन सुनारी जो हैं, जो सोना दिखा रही थी, उनको करें, बाबा को करें कि बेटी को घर बना के दो, तुम लोगों का हक बनता है। हिस्से में से जो ज़मीनें शमीनें आती हैं, सितारा ने नहीं अपने वालिद के ज़मीन के हिस्से से घर बनाया था, नजमा भी बनाए। ले ले अब्बा से, बना ले अब्बा, मैं मजबूर हूँ, ज़मीन तो है लेकिन मैंने घर बनाना है, मुझे बनाने दो। औरतें घर बचाने के लिए ना बहुत कुछ करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, तकव दो अपने बच्चों के लिए। मान होता है उन्हें भी ज़रा, कि हम क्यों किसी के थल्ले लग के रहें, मिण मिण करें लोगों के आगे। खुद सर एक मतलब खुद वो करना चाहिए, क्या वो अल्फाज है मैं बोला नहीं जा रहा, खुद एतमाद ही होनी चाहिए। एतमाद के साथ आप जो है वो करें, कल को कोई सुनाए ना, इतने पैसे क्या करोगे, जल्दी से घर बनाओ। किसी ने कहा सितारा ने कार ले लिया, कहती है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है मुश्किल आपने अपने लिए खुद पैदा की हुई है, फारूक ने, नजमा ने, इन्होंने खुद अपने लिए मुश्किल पैदा की है। बाकी भाई सितारा का कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये इनके अब अलग अलग हो गए हैं सारे सिस्टम, ठीक है। तो अब इनके दामाद माशाल्लाह बड़ा अच्छा कमाते हैं, इनके भाई हो गए, इनकी बहन हो गई, बाप है, वो कहते हैं हम तो मालदार लोग हैं, हमने तो पैसा ही बड़ा देखा। सज्जू तूने पैसा ही नहीं देखा हुआ, ऐसी ऐसी बातें बाबा कर रहा था। तो वो बना के दें बेटी को, 2 कमरे तो बना के दे सकते हैं, उसकी बच्ची हैं। बाकी तो यासीन साहब की ज़मीन, घर, जायदाद सारा कुछ फारूक के पास ही है। कौन सा माँ लेके फिरी जा रही है जेब में, वो तो वैसे ही बेघर हुई और आखिरकार बेटी के पास है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो इज़्ज़त से अपनी बेटी के पास ही रहें, यही इनका भरम है। भरम के साथ रह रही हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपने ये मौका नहीं गंवाना। बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी आप गुजार रही हैं। इस बच्ची को आपकी ज़रूरत है, आपकी बेटी सितारा को आपकी ज़रूरत है, उन छोटे छोटे बच्चों को भी ज़रूरत है। ना नानकों का प्यार, ना दादकों का प्यार, आप ही हैं सारा कुछ उनका। दादा आ जाते हैं तो सर पे हाथ रख लेते हैं, नहीं तो ना सही। एक वो दादी नानी वाली जो फीलिंग होती है वो बड़ी प्यारी होती है। तो खैर यहाँ पे जी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।